सबको नमस्ते। परमेश्वर हमें हर दिन बहुत सुंदर शाम दे रही है। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। जब परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे ज्ञान के रूप में नहीं लेकिन हमारे मन में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा धीरे धीरे करके हमारा मन जो है परमेश्वर के ओर निकट जाता है। तो सबसे बड़ा सामर्थ उस वचन में है जो ये कर सकता है। तो ये सच है कि परमेश्वर का महान काम सामर्थ इस 66 पुस्तक में लिखे गए हैं और आज पूरे पुस्तकों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन नए करार से इब्रानियों के 10 अध्याय से मैं पढ़ना चाहूँगा। आइए हम पढ़ें इब्रानियों के 10 वचन से। आइए हम पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय इसकी बाट जो रहा है कि उसके बेड़ी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने व्यवस्थाओं को उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी भी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मैंने 18 वचन तक पढ़ा। तो भाई बहनों में बचपन से ही चढ़ जाता था, लेकिन मैं एक अच्छा जीवन नहीं जी पाया। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, 10 साल, 11 साल, 12 साल का हुआ, तो समय समय में अपने दोस्तों के साथ में दूसरों के खेतों में जाके फल चोरी करता था। तो मैं ऐसे फल चोरी करता था और बहुत सारे गलत काम करता था। तो जब मैं चर्च जाता तो सच में मैं जान पाता कि ये सब पाप है। क्यों मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं? कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा? तो मैं बहुत समय से ऐसे अकेलेपन का जीवन जी रहा था। लेकिन बाइबल बहुत अद्भुत है। क्यों? हालांकि हमारे पास में तकलीफ है, चाहे पाप है, चाहे हम जो भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, बाइबल उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाइबल में कोई कमी नहीं है और इसके पास में सामर्थ्य है जब कि ये हमें दुख से और पाप से बाहर निकल सकता है। तो बचपन से ही मैं बाइबल को इतना पसंद करता था और मैं बार बार बाइबल पढ़ता रहता। तो आज जैसे हमने इब्रानियों का 10 अध्याय को पढ़ा, मैंने आपके लिए इब्रानियों का 10 वचन पढ़ा। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं।
और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय इसकी बाट जो रहा है कि उसके बेड़ी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो भाई बहनों, मैं कब तक पाप से पीड़ित जी रहा था? तो मेरे मन में मैं ऐसा सोच रहा था कि हाँ, मैंने इतने पाप किए हैं और मैं इतने दोष भावनाओं में गिरा हुआ था। तो ये सब पाप मैंने परमेश्वर के आगे की है। तो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए भी बहुत शर्मिंदा होता था। लेकिन सबसे अद्भुत बात क्या है? एक मेरा सोच था, लेकिन दूसरा परमेश्वर का वचन मेरे मन में था। तो उस समय तक मेरा सोच मेरे ऊपर प्रभुत्व कर रहा था। मैं बहुत दयनीय इंसान हूँ, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मैंने सेब चोरी की है दूसरों के खेतों से। तो इस प्रकार के पाप सच में मेरे मन में बहुत ही बड़ा जगह लिए हुए था। तो मैं परमेश्वर के आगे बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं इस पाप से बाहर निकल पाऊंगा। तो मैं अगर मरूंगा तो मैं नर्क जाऊंगा, मैं इतना दुष्ट हूँ, मेरे दोस्त दुष्ट हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? माफ कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने दूसरों के खेतों से सेब चोरी किए हैं। तो हालांकि ये सब चीजें मेरे मन में प्रभुत्व कर रहे थे, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मेरे पास में रास्ता नहीं था कि मैं मेरे पाप से बाहर निकल पाऊं। लेकिन एक चीज मुझे पता नहीं था उसके बारे में, वो था परमेश्वर का वचन। तो सबसे महिमामय बात क्या है? तो इस दुनिया में बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं, लेकिन वो अपने पापों से क्षमा नहीं पा रहे थे। तो जो भी दुष्ट काम मैंने किए हैं, पाप किए हैं, लेकिन एक दिन बाइबल का वचन से जो मैंने पढ़ा, मैंने परमेश्वर के मन को खोज पाया। तो जो भी मेरे चिंता थे, मेरा डर था, वचन के आगे मेरा मन खुल गया। मैंने बहुत सारे काम, बुरे काम किए हैं, दुष्ट काम किए हैं, मैंने झूठ बोला है, मैंने दूसरों के खेतों से फल चोरी किया है। तो उन चीजों की वजह से मेरा मन पूरा गिर गया था। तो मैंने जो भी किया हो उससे ऊपर परमेश्वर का वचन के ऊपर में सामर्थ्य है। जब मैं बाइबल के बारे में नहीं जानता था तो मैं पाप के द्वारा हमेशा गिराया जाता, लेकिन परमेश्वर के वचन जब मेरे मन में प्रवेश किए
मेरे सारे पाप, ऐसा लग रहा था कि मेरे पाप धोए गए हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? मैं दुष्ट हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बहुत धूर्त हूँ, मैंने झूठ बोला है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ धुल गया। उसके बाद में सच में मैंने नए सिरे से जन्म लिया। शायद मैं 13-14 वर्ष का था। उस समय परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश किया। तो ये था परमेश्वर का वचन जिसने मुझसे बात की। इब्रानियों का 10 वचन। आइए मैं आपके लिए पढ़ूं। इब्रानियों का 10 वचन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो भाई बहनों ध्यान से सुनिए। तो आप ऐसा मानिए कि मैं और पास्टर जोसेफ बात कर रहे हैं। अगर मैं उनसे लड़ाई करूं और उनसे झगड़ा करूं, मैं उन्हें एक मुक्का दे के गिरा सकता हूं। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो जब आप किसी से लड़ाई करते हैं, जिसके पास में ज़्यादा शक्ति होती है वो जीत जाता है। अगर पास्टर जोसेफ, वो मुझसे छोटा है, उसके पास में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा बल वाला हमेशा प्रभुत्व करता है, वो आसानी से पास्टर जोसेफ मुझे हरा सकता है। तो इसलिए भाई बहनों, हमेशा एक जीतता है, एक हारता है। तो जब हम यहाँ कैंप में आ रहे थे, हम ट्रेन से आए, तो ये ट्रेन जो है बहुत स्पेशल था। तो सोल से यहाँ आने तक तो 2 घंटे लगे। ये बहुत ही तेज ट्रेन था। अगर मैं वहाँ से यहाँ ड्राइव करके आऊँ तो सच में 5 घंटे लग जाएंगे मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लड़के उसमें प्रभुत्व कर सकते हैं। तो ट्रेन बहुत तेज है, एरोप्लेन और भी ज़्यादा तेज है। तो हालांकि मैंने चोरी की है, मैंने दोस्तों से झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैं दुष्ट हूं। तो उन सभी के विपरीत क्या है परमेश्वर का सुंदर वचन। तो मेरे मन में, मैंने झूठ बोला है, मैंने परमेश्वर का निरादर किया है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे मन में। लेकिन उस समय मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं था। तो मुझे पता था कि हाँ, मेरे पास पाप है, इसीलिए मैं हमेशा पापों की क्षमा मांगता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अद्भुत बात क्या है, हालांकि मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, ये सही है, मैंने झूठ बोला है, मैंने फल चोरी किया है, मैंने चोरी की है, लेकिन वहां अलग सामर्थ है जो मेरे ऊपर प्रभुत्व किया। तो ये वचन था इब्रानियों के 10 वचन। यहाँ क्या लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आप भाई बहनों ध्यान से सुने। ये आप नहीं कह रहे हैं, ये पास्टर पार्क नहीं कह रहे हैं, ये मेरे बारे में नहीं है। हाँ, मैंने बहुत झूठ बोला है, मैंने सेब चोरी किया है दूसरों के खेतों से। तो जब मैं दोस्तों के साथ होता था तो हमेशा यही करता था। तो सच में वो मेरे लिए बहुत ही घिनौना पाप था।
तो मैं सोचता था कि हाँ मैंने पाप किया है, मैं कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा और मैं कभी भी अपने पापों को धो नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे कर्मों से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो जब मैं आर्मी में था, मैं एक ट्रेनिंग के समय एक सोल्जर था, मैं प्राइवेट बना, उसके बाद सर्जेंट बना, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा एक एक करके रैंक बढ़ने लगा। आर्मी में रैंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप सोल्जर है तो जितना आपका रैंक होगा उतना ज्यादा आपके पास में शक्ति होगी। तो बाइबल में भी हाँ मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मैंने दूसरों को धोखा दिया है, हालांकि मैंने पाप किया है, लेकिन उससे ज्यादा शक्तिशाली चीज क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। तो अगर परमेश्वर का वचन मेरे कर्मों से छोटा होगा, बलहीन होगा, तो कैसे ऐसा हो सकता है? कैसे मैं तकलीफों से और दुख से गुजरूंगा? तो हालांकि मैंने चोरी की है, मैंने बुरे काम किए हैं, हालांकि ये सब चीजें मैंने की है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों के 10 वचन में क्या कहता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो अभी तक मैंने पाप किया है, झूठ बोला है, दूसरों को धोखा दिया है, मैंने झगड़ा किया है, मैं पापी हूं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे। लेकिन इब्रानियों के 10 में क्या लिखा है? हालांकि मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ क्यों ना बोला हो, मैंने क्यों ना दूसरों को धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन वचन क्या कहता है? हाँ, हम पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे मैं पवित्र होऊंगा? मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मैंने दूसरे को धोखा दिया है, कैसे मैं पवित्र हो सकता हूं? नहीं हो सकता। लेकिन यह है परमेश्वर का वचन। तो हालांकि हमने चोरी किया है, पाप किया है, लेकिन इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो अद्भुत बात क्या है कि हालांकि मैंने बहुत ही घिनौना काम किया है, पाप किया है, तो ये मेरा असली स्वरूप है। तो उन पापों के लिए मुझे दंड मिलना चाहिए था, मुझे नरक जाना चाहिए। लेकिन अद्भुत शक्ति मुझे बचाया, वो है परमेश्वर का वचन। वो अद्भुत शक्ति परमेश्वर का वचन है। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर का वचन मुझसे ज्यादा बलहीन है तो सच में जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मैं पापी हूं, ऐसा होता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आपको पता है कि मैं दूसरों के खेतों से चोरी करता था, फल चुराता था। तो जब सेब,
पकने वाले होते थे तो सच में मैं उन्हें देख के चोरी करता था। सच में मैं पापी हूँ, ये सही है ना, मैं पापी हूँ। अगर मैं और पास्टर जोसेफ एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे और मैं उनको एक मुक्का मार के उनको मार गिराऊं तो सच में मैं जीत जाता हूं ना। हाँ, मैं जीतूंगा। ये जैसे उदाहरण है, आपको समझ में आ रहा है? तो पाप जो है मुझे हराया था, इसीलिए मैं पाप का गुलाम बन गया था। पाप ने मुझे हराया, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं हरा पाया। आमीन, आमीन। तो पाप जो है कभी भी परमेश्वर के वचन को हरा नहीं पाता। हाँ, मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैं एक पापी हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो मैंने बहुत झूठ बोले हैं, तो मैं दूसरों के खेतों में जाके सेब चोरी करता था, अलग फल चोरी करता था। सच में मैं पापी हूं ना। तो मैंने चोरी की है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मेरे पास में बहुत सारे पाप है, मैं नरक के योग्य हूं। लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है भाई बहनों? मेरा सोच और एक तरफ परमेश्वर का वचन, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मेरा सोच जीतेगा या परमेश्वर का वचन जीतेगा? आप जवाब दें, कौन जीतता है? सही बात है, परमेश्वर का वचन जीतेगा। आमीन। तो चाहे आप जो भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई भी स्तर में ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, जो कहता है वो जीतता है। मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैंने दूसरों को धोखा दिया है, मुझे नरक जाना चाहिए, वो मैं हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो मैंने झूठ बोला है, मैंने बहुत सारे दुष्ट काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आज रात में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आपने कभी भी पाप नहीं किया। कोई भी नहीं। आप हाथ खड़ा कीजिए। हमने सब ने पाप किया है, तो हम पापी हैं ना, ये सही है ना? हमने पाप किया है इसलिए हम पापी हैं ना? हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम पवित्र हो। किसका वचन ज्यादा शक्तिशाली है? आप जवाब दें मुझे। किसका वचन शक्तिशाली है? आज अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, हालांकि मैंने पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है,
ये सभी चीजें मैंने की है, सही है ना, मैं पापी हूं। लेकिन पर यीशु क्या कहता है वचन में? तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। तो क्या मैं पापी हूं या पवित्र हूं? क्या क्या तुम पवित्र हो? तुम पवित्र हो? तुम क्या पाप नहीं करते? तुम क्या झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, तुम दूसरों को धोखा नहीं देते? तो सच में ये बहुत अद्भुत बात है। हमने पाप किया है, हमने दुष्ट काम किए हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है? तो ये क्या कहता है कि हम पवित्र हैं। क्यों हम पवित्र किए गए हैं? क्योंकि यीशु मसीह के देह के बलिदान के द्वारा। तो ये क्या कहता है कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो हालांकि हमने पाप किया है, चोरी किया है, हमने दुष्ट काम क्यों न किए हों, लेकिन यीशु क्या कहता है कि हम धर्मी हैं। अगर यीशु का वचन कहता है कि हम धर्मी हैं तो हम धर्मी हैं ना। चाहे आपने चोरी क्यों न किया है, आपने क्यों न झूठ बोला हो। क्या यीशु का वचन शक्तिशाली है या हमारी सोच? तो जब मैं वचन नहीं जानता था तो मैं सोचता था कि हाँ मैंने चोरी किया है, मैंने पाप किया है, तो मैं पापी हूं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? तो मैं उत्पत्ति का ले व्यवस्था, निर्गमन, मैं एक बार, दो बार, तीन बार लगातार मैंने बाइबल पढ़ी। लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ने के दौरान अचानक में कुछ अजीब बात हुई। हाँ, मैंने जाना कि मैं पापी नहीं हूं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मैंने पाप किया है तो लेकिन यीशु ही है एक ऐसा लौता जिसने अपने देह का बलिदान देके मुझे पवित्र ठहराया है। तो यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उसने सभी लोगों के पाप को खत्म कर दिया है। आमीन। तो इसीलिए इब्रानियों के 10 के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। उसने अपने देह का बलिदान दिया है और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उसने हमारे पापों का दंड भोगा। तो उसने हमारे पापों का दंड भोगा है, तो हमारे पाप को बर्फ के समान सफेद कर दिया। तो बाइबल क्या कहता है कि हम पवित्र किए गए हैं। तो जब आप ऐसा सुनते हैं तो आपको शायद उलझन होगी। मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं पापी हूं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मैं पवित्र हूं। कैसे ऐसा हो सकता है?
कैसे? यीशु के बलिदान के द्वारा। यीशु हमारे पापों का दंड भोगा है। तो ये क्या कहता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। ये सही है ना? हाँ, ये सही है। तो ये सही बात है। आपके पाप क्षमा किए गए हैं। मैं एक बार देगू में जब जी रहा था, मेरे परिवार हम ट्रिप में गए। तो हमने टैक्सी पकड़ा। तो देगू स्टेशन से हमने टैक्सी पकड़ा। तो कैब ड्राइवर को मैंने पूछा कि तो कितना पैसा भरना होगा, ट्रेन स्टेशन जाने के लिए कितना पैसा भरना होगा? तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि हाँ, 1000 वॉन। तो मैंने हाँ ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, पापा देंगे 250, माँ देंगे 250, उनसुक 250 वॉन देंगे और योंगुक 250 देंगे। तो सच में ये पूरा एकदम ठीक होगा। उसके बाद मेरा बेटा मुझे देखते हुए कहा, नहीं पिताजी, आपको भरना होगा पैसा। तो मैंने कहा, तुम भी मेरे साथ में सवारी ले रहे हो तो तुम्हें भी पैसा देना चाहिए। तो मैं अपना भाग दे रहा हूँ, तुम अपना भाग दो। तो थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा चिल्लाने लगा, आपको देना होगा, आपको पैसा भरना होगा। मैंने कहा, मैं कैसे करके तुम्हारा पैसा भरूं? तो मेरा बेटा कहने लगे, हाँ, आप पिताजी हो इसीलिए आपको भरना होगा। तो जब उसने एक बात कही तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। तो सच में मैंने पैसा भरा। तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था मेरे बेटे से। तो जब मेरा बेटा कह रहा था कि हाँ, आप पिताजी हैं, आप पिता हैं, इसलिए पिता को भरना है, तो मैं पैसा भरने वाला था, लेकिन मैं ऐसा मजाक कर रहा था मेरे बेटे के साथ। तो परमेश्वर हैं, हम पाप करने वाले हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हमारे पापों को धो सकते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारे पापों को साफ करता है, धोता है। तो आप कहिए, परमेश्वर, आप परमेश्वर हैं। आमीन, आमीन। सभी लोग आमीन कहिए। तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए, और हमारे जितने भी पाप है यीशु के ऊपर लाद दिए। और इसीलिए मनुष्य, हालांकि हमने पाप में जन्म लिया, हमने पाप किया, हमारे पाप पूरा धोया गया है यीशु के लहू के द्वारा, इसीलिए हम पापी ना रहे। बाइबल क्या कहता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। आपको समझ में आ रहा है? तो आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पाप नहीं किया है। आपके पास पाप है, आपने पाप किया है, लेकिन यीशु के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, क्योंकि यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, हालांकि हमने पाप किया भी क्यों ना हो, हमने कुछ अपने पापों के लिए कुछ ना भी किया हो, लेकिन यीशु हमारे पापों के लिए मरा। बाइबल क्या कहता है कि हम पवित्र किए गए हैं। तो यहां स्पष्ट रूप से क्या बताया गया है? तो यीशु के ऊपर विश्वास किए बगैर हम अगर बोले कि हमारा पाप धोया गया है, हालांकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा है
और यीशु को कहा कि हमारे पापों के लिए मरो। और यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए हमारे पापों के लिए, जो पाप हमने किया, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो बाइबल क्या कहता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। आमीन। आप विश्वास करते हैं? तो बाइबल क्या कहता है? इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। तो यीशु ऐसे ही क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, वो हमारे पापों के लिए हमारी जगह पर क्रूस में अपना बलिदान दिया। आमीन। तो जब मैं भूखा हूँ तो मैंने डिनर किया, तो अगर मैं भूखा हूँ लेकिन मैं जब अपने पत्नी के पास गया, मेरी पत्नी अगर मेरा खाना खा लेगी तो मेरे पास में कुछ नहीं बचा होगा। तो उसी प्रकार से हालांकि मैंने पाप किया क्यों ना हो, अगर यीशु वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारे पापों की क्षमा, हमारे पापों को खत्म करने का, तो सच में हमारे पाप नहीं रहे। आपको समझ में आ रहा है? आपको सच में समझ में आ रहा है? इसीलिए इब्रानियों के 10 वचन में आइए हम एक साथ पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु हमारे पापों के लिए मरे। इसका मतलब है हमारा पाप क्षमा किया गया है। अगर हमारे पाप खत्म किए गए हैं तो हम पापी हैं या पवित्र हैं? आप जवाब दें। क्या हम पापी हैं? नहीं, हम नहीं हैं। तो अगर मैं पास्टर जोसेफ के साथ में खाना खा रहा हूं, उसके पास में पैसे नहीं है भरने के लिए, और अगर मैं उनके लिए पैसा भर जाता हूं तो उनको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों का दंड भोग के उसके लहू से हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। हमारा पाप और नहीं बचा, क्योंकि पर यीशु मसीह ने वो सारे पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर खत्म किया है। तो क्या यीशु ने हमारे पापों के लिए दंड भोगा है, तो क्या हमें दंड भोगने की जरूरत है? नहीं। आमीन। तो इसीलिए इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए हमारे बदले क्रूस पर हमारे पाप को खत्म किया। हम पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के देह के बलिदान के द्वारा। तो परमेश्वर कहता है कि हमारे पाप खत्म हो चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो जब मैं बहुत छोटा था, तो मेरे पिता बाहर जाते थे और बहुत देर लौट के आते थे। तो हम टेबल में उनके लिए खाना ऐसा लगा के रखते थे। तो सच में मुझे खाने का मन हो रहा था, इसीलिए मैंने चम्मच से मैं मेरे पिताजी की प्लेट से खाने लगा।
तो खाते खाते मैं आधा खाना खा दिया मैंने। तो मेरे पिताजी आने के बाद उन्होंने पूछा कि मेरा खाना किसने खाया। तो मैंने बताया कि मैंने खाया। तो मेरे पिताजी ने कहा, ओक्सू तुमने खाया? तो मैंने कहा हाँ मैंने खाया। तो सच में मेरे पिताजी को सिर्फ आधा खाना खाने को मिला। अगर मैं पूरा खाना खा लिया होता तो मेरे पिता को खाने को कुछ भी नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से यीशु हमारे सारे पाप को अपने ऊपर उठा के क्रूस पर चढ़ाए गए। तो विश्वास के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं। तो उन पापों की वजह से हम नरक जाने वाले थे। तो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उसने हमारे पापों के लिए दंड सहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पाप और ना रहे। आइए हम इब्रानियों का 10 के 10 वचन को फिर से पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये सच बात है कि हमने पाप किया है। तो लेकिन यीशु आए और हमारे पापों के लिए उसने दंड भोगा। तो अगर यीशु मसीह हमारे पाप को ले लिए तो हम पापी हैं या धर्मी हैं? आप पापी और ना रहे। तो परमेश्वर हमें नहीं चाहते कि हम नरक जाए। इसलिए यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमारे पापों को ले ले और हमारे सभी पापों को यीशु के ऊपर लाद दिया। तो यीशु मसीह हमारे पापों को लेके क्रूस पर चढ़ाया गया और वो अपने लहू से हमारे पाप को खत्म किया। तो यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे जितने भी पापों का दंड जो हमें भोगना था उसने भोगा। आपको समझ में आ रहा है ना? तो क्या जो हमने पाप किया वो बचा है या यीशु वो पाप को ले गए? तो अगर यीशु हमारे पापों के लिए नहीं मरा होता, लेकिन यीशु हमारे पापों के लिए मरा। इब्रानियों की 10 के 10 वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमने पाप किया है। और अगर मैं अपने बेटे के साथ में एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अगर मैं अपने बेटे के खाने का पैसा भर देता हूँ, तो क्या मेरे बेटे को पैसे भरने की ज़रूरत है? आप जवाब दीजिए। हाँ, सही बात है। तो मेरा बेटा और हमने एक साथ खाना खाया, तो मैंने अपना पैसा भरा, मेरे बेटे का खाने का पैसा भरा। तो क्या मेरा बेटा को फिर से पैसे भरने की ज़रूरत है? नहीं। तो यीशु आए और हमारे पापों का दंड उसने भोगा क्रूस पर। अगर हमारे पापों का दंड उसने भोगा है क्रूस पर, तो क्या हमें दंड भोगना है? फिर से दोबारा दंड भोगना है? तो फिर से क्या हमें दंड भोगना है? तो आप पीछे बैठने वाले, आपको सुनाई दे रहा है? आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है। तो पीए बहुत अच्छा काम कर रहा है। यीशु आए
और यीशु के पास कोई पाप नहीं था। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। क्यों? तो उस जगह पर हमें होना था, लेकिन हमारे जगह पर यीशु मरा। आमीन। क्योंकि हमारे पापों की जगह पर यीशु चढ़ाए गए। तो हालांकि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, तो हम क्या पापी हैं? नहीं। आइए इब्रानियों के 10 के 10 वचन को फिर से पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमने पाप किया, वो सही है, हमने पाप किया, हम पापी हैं। अगर यीशु हमारे पापों के लिए उसने दंड भोगा है, तो क्या हम फिर भी पापी हैं? नहीं, क्योंकि यीशु हमारे बदले क्रूस पर चढ़ाए गए। क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए, हमने जो पाप किया है वो पापों को, उसका दंड भोगा उसने। बाइबल क्या कहता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। तो यीशु इस दुनिया में, पृथ्वी में आए और 33 वर्ष तक उसने जिया। तो उसने क्या पाप किया होगा कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया? यीशु ने कोई पाप नहीं किया। कोई कारण नहीं था कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और मारा जाए, लेकिन हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की वजह से वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया। तो क्या हमारा पाप क्षमा किया गया है या नहीं किया गया? आप सब एक साथ जवाब दें। क्या हमारे पाप क्षमा किए गए हैं? इब्रानियों के 10 के 10 वचन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो इस वचन का मतलब क्या है? तो हम ऐसे लोग हैं जिसने पाप किया है, लेकिन यीशु के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं और हम पवित्र किए गए हैं। आमीन। सभी लोग आमीन कहिए। आपको समझ में आ रहा है? तो इब्रानियों के 10 के 10 वचन ये कहता है। तो 11-12 वचन में क्या लिखा है? तो ये हमें क्या बताता है? और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बेड़ी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा तो हमारे पाप जो हमने किया है उसे उसने खत्म कर दिया।
सिर्फ हम उस पापों को ख़त्म ही नहीं किया, लेकिन हमें जो पवित्र ठहराया गया है तो हमें सिद्ध भी कर दिया। तो इब्रानियों के 10 वचन में उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यीशु के पास कोई पाप था इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। वो यीशु क्रूस पर हमारे पापों के बदले चढ़ाया गया, क्योंकि यीशु हमारे सारे पापों का दंड उसने भोगा। हम पवित्र किए गए। इसका मतलब है हमारे सारे पाप धोए गए हैं। हमने बहुत छोटा बड़ा पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे पापों को यीशु के ऊपर लाद दिया है। तो यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया और वो मारा गया। यीशु के मारे जाने के द्वारा जो हमारे पापों के बदले वो मारा गया, तो इसलिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे पाप धोए गए और हमें पवित्र किए गए हैं। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये वचन। एक साथ हम सब एक साथ पढ़े। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो अभी आप कोरियन में बोलिए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमने हिंदी में पढ़ा, आप ध्यान से सुनिए। हमने पाप किया है क्या? नहीं, हमने पाप किया है, लेकिन हमारे पापों के बदले, क्योंकि यीशु ने अपने देह का बलिदान दिया है और क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए उसने दंड भोगा। तो यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे पाप धोए गए। तो मैं जब चर्च जा रहा था, मेरे दोस्तों के साथ में मैं खरबूजों के खेतों में जाता था और चोरी करता था, और उसके बाद हमेशा पापों की क्षमा मांगता था। लेकिन बाइबल को जब मैं पढ़ता हूँ, इब्रानियों के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु के पापों की वजह से नहीं चढ़ाया गया, लेकिन हमारे पापों की वजह से चढ़ाया गया। हमारे पापों के बदले वो क्रूस पर उसे चढ़ाया गया, वो मारा गया। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे सारे पापों को उसने खत्म किया क्रूस पर, क्योंकि हमारे पाप स्पष्ट रूप से धोए गए हैं, तो हम पापी ना रहे। ये परमेश्वर को पता है कि हम पाप करते रहते हैं, इसीलिए बहुत सालों पहले यीशु को परमेश्वर ने भेजा और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने हमारे सारे पापों का दंड भोगा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? जो भी पाप हमने पाप किए हैं, उसके बदले यीशु मारा गया। तो मैं अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट गया, अगर मैं अपने बेटे के खाने का पैसा में भर दिया, तो हालांकि मेरे बहुत पाप हैं, तो लेकिन यीशु मेरे पापों के लिए उसने दंड भोगा।
तो हम पापी ना रहे, हम धोए गए हैं, हम पवित्र हैं। इब्रानियों के 10 का 10 वचन। आइए हम एक बार और फिर से एक साथ पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हम पवित्र किए गए हैं। हालांकि हम झूठ बोला है, हमने दुष्ट काम किए हैं, लेकिन हम धोए गए हैं। जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, उसने हमारे सारे पापों का दंड उसने भोगा। इसीलिए इब्रानियों के 10 के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो अगर आप स्क्रीन में इस वचन को देख पा रहे हैं तो आप जोर से एक साथ हम पढ़ेंगे। 1 2। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो फिर से हम एक बार पढ़ें। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं और मेरा बेटा अगर रेस्टोरेंट में जाए तो अगर वैसे ही अगर मैंने पाप किया है, लेकिन यीशु ने मेरा पाप का दंड भोगा, तो इब्रानियों के 10 के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो आपको ये जानने की जरूरत है, ये पास्टर पार्क का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल का वचन है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, इसीलिए हम धोए गए हैं। असल में मुझे दंड भोगना था, मुझे दंडित होना था, लेकिन हमारे सारे पाप यीशु ने अपने ऊपर लाद कर क्रूस पर चढ़ाए गए, इसीलिए हम और पापी ना रहे। तो ये क्या कहता है कि हम पवित्र किए गए हैं? बाइबल ये कहता है तुम्हारे पापों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, इसीलिए आपके सारे पाप क्रूस पर समाप्त हुए। तो क्या हम अभी भी पापी हैं? आप जोर से जवाब दें एक बार और, क्या आप पापी हैं? तो क्या हम पापी हैं अभी? हम पापी नहीं हैं। तो यीशु हमारे पापों के लिए वो मरा, हमारे सारे पाप धोए गए हैं, हम धोए गए हैं, हम पवित्र हैं। तो ये बाइबल कहता है। तो लेकिन दुख की बात क्या है भाई बहनों, बहुत सारे पास्टर्स अभी भी इस दुनिया में अपने मेंबर्स को कहते हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि बाइबल के बारे में पास्टरों को भी पता नहीं है, इसीलिए उनको बाइबल अच्छे से पढ़ना चाहिए।
तो इब्रानियों के 10 के 10 में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। क्योंकि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हमारा दंड, हमारे पापों का दंड उसने भोगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है? हमारे पाप क्रूस पर खत्म किए गए और हम पवित्र ठहराए गए हैं। तो इब्रानियों के 10 के 10 वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है हमारे पापों की क्षमा के बारे में। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक जो तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। क्योंकि उसने एक बलिदान दिया, इसीलिए सर्वदा के लिए हमारे पाप खत्म हो गए। आमीन। हम जोर से आमीन चिल्लाएं। आपके पाप क्षमा हो गए हैं ना? तो यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, आमीन। तो 14 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए गए हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक बार मैं एक जगह गया, सिंजू, और रात के 8 बज गए थे। तो उस समय एक छोटा सा शहर हपचन कहलाता है, वहां में गया और हपचन चर्च के भाई बहनों ने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि पास्टर आप आए यहाँ। तो सच में मैं जा नहीं पा रहा था, लेकिन उस रात में जा पाया। तो सच में कोरिया के रास्ते बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से वहाँ पहुँच पाया। तो मैं रात के समय में करीब 20 मेंबर्स आए और ऐसा समय आ गया था कि हम सोने वाले थे और एक बहन आए मुझे मिलने के लिए। तो आते समय वो रो रही थी। उसने कहा कि पास्टर मैं अपने पति के साथ में और नहीं रह सकती। तो उसने अपने पति के साथ 20 सालों तक शादी में रही। तो शादी के बाद 3 सालों के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पति शराब पीने लगा। तो ऐसा समय आया जब वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। तो वो दिन भर शराब पीता था। तो 24 घंटे वो शराब में डूबा रहता और नशे में रहता। तो उसने कहा कि पत्नी ने कहा मैं अपने पति के साथ में और नहीं रह सकती, इसीलिए वो रोकर मेरे पास आए। मैं पति के साथ और नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने कहा तुम रोना बंद करो और तुम कल सुबह अपने पति को साथ लेकर आओ। तो वो सिर्फ शराब ही पीता है और हमेशा मुझे वो शराब की गंध बर्दाश्त करना पड़ता था। तो सच में वो भाई जब आया दूसरे दिन, मैंने पूछा भाई तुम क्या पवित्र हो? तो मैंने उस भाई को इब्रानियों के 10 के 14 वचन से बात की, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो बाइबल क्या कहता है? तो भाई परमेश्वर ने तुम्हें सिद्ध किया है। तो वो बहुत चकित रह गया। हाँ, परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है, पवित्र किया है।
तो उस भाई को मैंने पूछा, तुम क्या पवित्र हो? तो उस भाई ने कहा, नहीं। तो उसके बाद उस भाई को जब मैंने फिर से कहा तो उसने कहा, हाँ मैं हूं। तो उसे घर मैंने भेज दिया। तो वो घर जाने के बाद वो कहने लगा, क्या मैं पवित्र हूं? क्या मैं पवित्र हूं? तो दूसरे दिन तो अचानक में उसे क्या हुआ, तो उसने सुबह उठ के शराब अपने गिलास में भरा, लेकिन उसके पास में उसे पीने की इच्छा नहीं हुई। उससे पहले उसे हमेशा पीने की इच्छा होती थी। तो उसके बाद से ऐसा समय आया कि वो कभी शराब नहीं पिया। तो मैंने इब्रानियों के 10 के 14 से कहा कि तुम सिद्ध किए गए हो। तो हमेशा वो हर रोज शराब पीता था। तो लेकिन उस समय के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया। उस भाई को मैंने फिर बुलाया, भाई तुम हमारे थियोलॉजी स्कूल में क्यों ना भर्ती हो जाओ? तो वो और उसकी पत्नी हमारे थियोलॉजी स्कूल में आए और अभी वो पास्टर बन गया है। तो हालांकि उसके चर्च में बहुत सारे सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो बाइबल के बारे में उनके सिखाता है। तो सच में वो बहुत ही खुश हैं। तो ये फूलों के खेत में सच में वो खुश मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई ने कभी भी नहीं कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। सिर्फ उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है। तो मैं उसके चर्च में मैं गया। तो हालांकि बहुत सारे सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो और उसकी पत्नी बहुत खुश हैं। तो अगर आप विश्वास के साथ में परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, तो वो सच में एक शक्ति बनकर हमारे मन में सामर्थ पैदा करता है। आप अपना सोच फेंकिए और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आप झूठ क्यों ना बोल रहे हो, क्यों बहुत सारे पाप क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप पापी हैं तो भी तो उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों के 10 के 10 वचन में ये लिखा है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्योंकि यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए हमारे पाप अभी और नहीं बचे कि उसका दंड हमें भोगना पड़े। बाइबल में ये लिखा है। तो आप विश्वास करें कि आपके पाप जो है यीशु के लहू से धोए गए हैं। तो सच में आप परमेश्वर के वचन को, आप परमेश्वर को, यीशु को आप ग्रहण करेंगे, तो उस समय के बाद यीशु अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम करेंगे। तो अगर आप विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे, तो अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे वचनों को विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, हालांकि आपके पास बहुत पाप है, तो लेकिन अगर यीशु कहता है कि मेरे पाप धोए गए हैं, तो मेरे पाप धोए गए हैं। तो आप अपना सोच को फेंकिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर के वचन पर। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और उसके मारे जाने के द्वारा, बलिदान के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं। तो हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों के को भी दूर नहीं कर सकता।
पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो अगर आप अपने खुद के सोच पर, अपने न्याय पर विश्वास करेंगे, तो अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो वचन क्या कहता है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो ये कहता है कि हमारे पाप जो है हिम की तरह सफेद हो चुके हैं। अगर आप विश्वास के साथ में इसे ग्रहण करते हैं, आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं, हम कुछ करने के बजाय अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। और आप सिर्फ ये विश्वास करें, हाँ मेरे पाप धोए गए हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो क्या ये अद्भुत नहीं है भाई बहनों? क्या आप धन्यवादित नहीं हैं? आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा किया है। हमारे पाप खत्म किए गए हैं, हम पापी ना रहे। यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मेरे सारे पापों की क्षमा मुझे मिल चुकी है। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया? तो क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया है, तो हमारा जो दंड भोगना था हमारे पापों के लिए, उसे हमें दंड भोगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र किया है और हमें धर्मी बनाया है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बात जो रहा था कि उसकी बेड़ी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने, क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन पर विश्वास करेंगे। आमीन। और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अद्भुत जीवन जिएंगे। तो यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। तो ये क्या कहता है कि हमारे सब पाप धोए गए हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, बाइबल सच में अद्भुत बात कहती है। हमारे आंखों में सच में हम खुद को पापी देखते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे। हमारे सोच को हमें फेंकने को लगाए और हम परमेश्वर पर विश्वास कर सके, वचनों पर विश्वास कर सके और हम यीशु के मार्ग पर चले, क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। हमारे पाप जो है स्पष्ट रूप से, सिद्ध रूप से धोए गए हैं। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बहनों को, पास्टर को पूछने को लगाएं ताकि वो पापों की क्षमा पाए। आपको बहुत धन्यवाद। ये सभी विनती और प्रार्थना ये यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सबको यीशु पर विश्वास कीजिए। आप सबको धन्यवाद।